आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्माथ। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिराज श्री आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज हम समव शरण मंदिर से बोल रहे हैं। कुछ दिनों का प्रवास इंदौर शहर के इस समव शरण मंदिर के लिए पहले से अपेक्षित था। शुरुआत आज से कर रहा हूँ। 8-10 दिन दिमाग में रख के बैठा हूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या होता है। परसों हमारे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा महाराज श्री आप जो उद्बोधन देते हैं उसका टॉपिक पहले दे दीजिए। हमने कहा ऐसा हम कर नहीं पाते, सामान्य से जाकर के बैठता हूँ, जो कुछ चिंतन में आता है तो दे देता हूँ। फिर भी 3-4 लोगों ने लगातार मुझसे कहा कि कोई टॉपिक अगर पहले से मिल जाता तो लोगों को प्रभावना में अच्छा लगता। मैंने कहा आज तक मैंने ऐसा किया नहीं है, कैसे करूँगा मुझे समझ में नहीं आता। फिर उनने ही कहा टॉपिक हम बना देते हैं, प्रवचन आप कर दीजिएगा। हमने कहा ये ठीक है, आप मुझे विषय वस्तु दे दीजिए, फिर मैं उस विषय वस्तु में बोलने के लिए अपना पुरुषार्थ कर सकता हूँ। तो उन्होंने आज का टॉपिक दे दिया, कैसे बने अरबपति। अब हमने सोचा पैसे वाली बात है और पैसे वालों के बीच में पैसे वाली बात है, कैसे बने अरबपति। फिर स्वस्थ चिंतन सामायिक के बाद समय पर्याप्त बचा, रात में नींद जल्दी खुल जाती है। आदमी सामायिक भी करेगा तो कितनी देर करेगा। रात की सामायिक की खासियत है 1.5-2 घंटा बहुत आराम से होती है। उसके बाद अगर और बैठने की कोशिश करी तो प्रमाद आता है। चिंतन करो तो फिर चिंतन तो एक मुखरित होता है। और धन शब्द को लेकर के विचार कर रहा था, तो धा जो है एक धातु रूप है, धरने के अर्थ में आती है, प्रयोग होता है, उसी से धरती शब्द बना है। जो धारण करती है, जो रखता है, जिसके पास होता है, वो एक धा शब्द है, धातु है। और दूसरी एक धातु है णी। णी धातु, णी प्राचुर्य अर्थ है, मतलब बहुत सारा हो कोई चीज तो उसको मिलाकर के धा और णी को मिलाकर के धनी शब्द बनता है। अब 2 शब्द हैं आपके पीछे, एक है धन और एक है धनी। अब उसमें जो धन शब्द है, मान लीजिए किसी बच्चे के जेब में 1-1 रुपए के 100-125 सिक्के रखे हों, और बचपन में तो आपके जेब में भी रहा होगा। जब जमाना था एल्युमिनियम की दस्ती आती थी, 20 पैसा आता था, 50 पैसे आते थे, चिकना गोल षटकोण वाला, छूने में भी अच्छा लगता था, थोड़ी देर हाथ में रख लो तो गर्म हो जाता था। तो जेब में उसको रख करके, याद है पुराने ज़माने की चवन्नी अठन्नी जिसको खेलते थे, 1 रुपया। तो दुकान में जाते थे तो कभी भी
नोट के ऊपर दृष्टि नहीं जाती थी, बच्चों की नोट पे दृष्टि जाती नहीं, उनको तो चवन्नी ठन्नी 10 1 पैसा 2 पैसा जितना मिल जाए वो जेब में धर करके काम करते थे। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पास जेब में 100-150 रुपए की चिल्लर पड़ी हो तो धन तो उसके पास भी है, लेकिन धन होने के बावजूद वो धनी नहीं है। क्योंकि धन और धनी में क्या अंतर है? ऋणी प्राचुर्य धातु है, जब बहुत मात्रा में कोई चीज हो तब उसको धनी कहते हैं। अब धन शब्द से जब कभी भी हम उपयोग लेकर के जाते हैं तो धन का मतलब एक ही चीज समझ में आती है, हीरा मोती जवाहरात रुपया पैसा, इन सब चीजों को ही हम धन समझते हैं। लेकिन एक बार आगम ग्रंथों में टटोल करके भी देखिए, आगम ग्रंथों में जब हम टटोल करके देखते हैं तो गुणभद्र आचार्य महाराज ने एक श्लोक लिखा है, वरम ग्राहस्थ में वाद्य तपसो भावी जन्मन स्व स्त्री कटाक्ष लुंटा कलोप वैराग्य संपदा। मतलब अंतिम जो शब्द दिया है वैराग्य संपदा, किसी के लिए वैराग्य ही उसकी संपत्ति है, किसी के लिए गाय संपत्ति है। जब आप सर्वार्थ सिद्धि पढ़ेंगे और धन की परिभाषा देखेंगे तो धन गवादेह ऐसा शब्द लिखा हुआ है। तो धन की परिभाषा भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, आपके बच्चे के लिए अलग है। बच्चों का धन वो जो सीप होती है, कौड़ी होती है, रेत के ढेर में गोल गोल निकलने वाले पत्थर होते हैं, उनकी संपत्ति वही रहती है, दिन भर उसी में खेलते रहते हैं। इमली का बीज उठा करके फेंक देते हैं, वो बच्चे बेचारे इमली का बीज चीप में घिस घिस करके उसको बिल्कुल सफ़ेद कर लेते हैं, नहीं तो बीज से फोड़ देते हैं, फोड़ करके उससे चंदा अट्ठा खेलते हैं। खेला है कभी? खेला होगा, बहुत अच्छा। तो बच्चों की संपत्ति अलग है, युवा वर्ग की संपत्ति अलग है। 11th 10th 11th क्लास में पढ़ने वाले लड़के बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा भटक जाएं, मार्ग से इधर उधर हो जाएं, और भटकाव में जो फेलियर्स होते हैं उन फेलियर्स का भटकाव भी अपोजिट सेक्स के कारण होता है। युवा युवती पे आकर्षित है, युवती युवा पे आकर्षित है, अच्छा आउटपुट देते हैं, इनपुट में कुछ निकलता नहीं। पिता पूरा पैसा देता है लेकिन बालक नंबर 33% देते हैं, 67% जो है वो उनका डुप्लीकेट वाला क्रिप्टो करेंसी खा जाती है। ये क्रिप्टो करेंसी है, दिमाग में एक बार फीड हो जाए तो फिर बस उसी में आदमी पगलाता है। तो हर उम्र का शौक अलग अलग होता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, शौक होते हैं हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, पैसा, दौलत और फिर खुदा। लास्ट का शौक है खुदा वाला, भगवान वाला। शुरुआत में होता नहीं। संपत्ति की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति के मानस पर बिल्कुल अलग अलग है। आप अपनी मानसिकता को, मन को आंख बंद करके आप किस चीज़ का संग्रह करना चाहते हैं। गांव देहात में चले जाइए, वहाँ की संपत्ति हम लोग गांव से निकलते हैं तो दिखाई देती है। आप टड़ा, केसली, गोरझामर इस तरफ के पूरे बेल्ट में जाइए, गांव के लोग मिलेंगे, महिलाएं कंडा थाप थाप करके पूरी दीवार में थाप दिया, फिर घर में ऐसा खूब सारा बड़ा सा बनाया, उसमें कंडा धरे, उनकी वही संपत्ति है। तुमने हमारे 4 कंडा छुड़ा रहे सो झगड़ा हो जाए। अब कंडा में काहे के धन दिख रहा है, लेकिन किसी को दिख रहा है। अब किसी को किसमें सुख मिल रहा है और कौन सा व्यक्ति क्या संचय करने में लगा है, ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। आप उम्र के जिस पड़ाव में हैं उस पड़ाव में धन की परिभाषा सिर्फ रुपए पैसा नहीं होगी। किसी के लिए धन की परिभाषा सम्मान भी होता है। कुछ लोग चाहते हैं
बुजुर्गों की मान प्रतिष्ठा पैसे से बहुत बड़ी होती है, वो मान प्रतिष्ठा बनी रहे। एक बार दानवीर का टैग लग गया तो हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि उस मुकाम की निरंतरता बनाए रखने के लिए वो लगातार दान इत्यादि दे करके अपने सम्मान की संपत्ति को बचाने की कोशिश करते हैं। अब एक बार आप अपनी आंख बंद करके देखिए, तुम्हारा मन कहाँ पर लगा है? क्या तुम जिसको धन समझते हो उसकी तुमने क्या केयरिंग करी है? आप जिसको संपत्ति समझ रहे हैं वो आपकी नज़रों में क्या है? कई जगह मैंने देखा है पैसे लोग बैग से निकाल करके ऐसे फेंक देते हैं, बोले पैसा, अरे बोले आते रहते हैं, तुम भी कहाँ लगे, काम की चीज़ दो। मतलब कई लोगों के लिए पैसा कोई वैल्यूबल चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे बने अरबपति टॉपिक दिया था मुझे, हमने कहा स्वीकार है, बोलूँगा, इस बात पे बोलूँगा और आगमिक बोलूँगा। आगम क्या बोलता है महर्षि? पैसे कमाने की कला आगम में लिखी है क्या? बिल्कुल। आचार्यों ने जितने भी सूत्र लिखे हैं उन सूत्रों में हम जब कभी भी पढ़ते हैं तो एक पहली हमारी तो एक बहुत गहरी और बड़ी धारणा है कि मंदिरों में रखने वाली जो जितने भी ग्रंथ हैं, आगम हैं, जिनवाणी है, पुराण है, पुस्तकें हैं, ये सिर्फ साधु परमेष्टि के काम की हैं। एक हमारी बहुत गहरी धारणा है और इस धारणा से सबसे बड़ा नुकसान संसार के लोगों का हुआ, क्योंकि जिनालयों में रखी गई जो पुस्तकें हैं, आगम हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, प्रथमा नियोग है, करना नियोग है, वास्तव में वो किसी साधु के कल्याण के लिए नहीं है, वो जीव के कल्याण के लिए ग्रंथ लिखे गए थे। और यथा अभ्युदय निश्चय सिद्धे सधर्म, ये परिभाषा भी लिखी है कि जिस ग्रंथ के माध्यम से अभ्युदय सुख और निश्चय सुख की प्राप्ति हो, धर्म उसी को कहते हैं। अब आपने तो वो सूत्र पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आप तो हैं वो हरा वाला नीलकंठ रटंतु तोता। जब पर्युषण पर्व आता है ना तो उसके 5 दिन पहले आदमी तत्वासूत्र की पुस्तक उठाता है। ये हाल अच्छे अच्छे धर्मात्माओं का भी है कि तत्वासूत्र कब पढ़ा था भैया? पिछली साल जब पर्युषण पर्व आए थे कि 5 दिन पहले सरवार सिद्धि की किताब खोल के देखी थी, वो भी इसलिए कि अबे व्याख्यान करना पड़ेगा, इसलिए पढ़ लेते हैं। जबकि साधु जो होता है वो रोज पढ़ता है, रोज उसको एक बार पाठ करता हूँ दिन भर में, सूत्र नए नए अर्थ देते हैं। अब आपके जीवन में अगर ये लक्ष्य है कि मुझे धनपति बनना है, अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, तो पहले तो निश्चित करिए कि आपके अंदर के धन की परिभाषा क्या है। किसी के लिए कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई मकान हो सकता है, किसी के लिए कोई और हो सकता है। आपके धन की परिभाषा आपको खुद देखनी पड़ेगी, आप तय कर लिएगा। किसी 20 साल के लड़के के लिए कोई युवती धन हो सकती है और कोई 18-19 साल की युवती के लिए समय से पहले अगर बहकाव आ गया है तो कोई लड़का धन हो सकता है। सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं में आदमी गाफिल रह कर के जिंदगी का गोल्डन टाइम बर्बाद कर लेते हैं। एजुकेशन एक ऐसा अमृत कुंड है बंधुओं, एक बार इसका प्याला हाथ से हटता है, आप चाह कर के भी उस स्कूल में वापस नहीं बैठ सकते। अपने अपने जीवन की परछाइयों में देखिएगा, जिस स्कूल को छोड़ करके चले आए, एक बार 12वीं क्लास से बाहर होकर के 2-4 साल बाहर रह लिया, वो स्कूल जिसके गेट के अंदर आप रहते थे, दुनिया के लोग बाहर रहते थे और किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता था, आज आपको भी बाहर की दुनिया में खड़ा कर दिया है। आप स्कूल के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए भी 4 परमिशन लगेगी, तब जाकर के आप अपना स्कूल विजिट कर पाएंगे। स्कूल की ज़िंदगी बड़ी गजब की है। एक बार उस अमृत कुंड का पान सही तरीके से कर लें, आनंद 1000 गुना होता है। फिर आप उस विद्यालय में रह कर के अगर मान लीजिए कहीं गाफिल हो गए, आजकल तो को एजुकेशन होती भी है और नहीं भी होती है, मैक्सिमम लोग सेपरेट जीना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जब को एजुकेशन रहता है और लड़कों में भटकाव हो जाता है तो धन की परिभाषा जवान बच्चों के लिए बदल जाती है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के लिए जरूर पैसा होता होगा, लेकिन आप सोचिए कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी
पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी धन नहीं कमा पाता। सुबह 7:30 बजे अगर गांव देहात के लोग होंगे, 7:30 बजे दुकान खुल जाती है और 9 बजे से पहले 2-3 हज़ार रुपया को धंधा कर लेते वे लोग और अपने आप को बहुत बड़े धनपति समझते हैं। जब शहर में आकर के देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ तो लोग 12 बजे दुकान खोलते हैं और रात को 10 बजे बंद कर देते हैं। जितना होना है वो हो जाता है। प्रश्न है कि धन का संचय कैसे किया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि हम जिसको भी अपना धन समझते हैं, कोई वैराग्य को अपना धन समझता है, कोई स्त्री को अपना धन समझता है, और धन के परिग्रह के 10 प्रकार और भी लिखे हुए हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्प, भांड, प्रमाणातिक्रमा, ये भी 10 प्रकार का परिग्रह है। इसकी भी समृद्धि आप चाहते हैं, लेकिन रुकता कैसे है? इसके लिए देखिए धन रुकता कैसे है, इसके लिए आचार्यों ने सूत्र लिखा है। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। स्थिरता के लिए 5 प्रकार की जीवन शैली अपने जीवन में अगर आती है, आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। जैन समाज के साथ एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जैन समाज में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहता। अरे महाराज, हमारे तो अपनी बिटिया पढ़ावे के पैसा नहीं है। ये बात वो लोग बोलते हैं जिनके घरों में कोई एक व्यक्ति व्यसनी पैदा हो जाता है। जैन कुल के अंदर अगर आपके घर के अंदर 7 प्रकार के व्यसन में एक भी व्यसन नहीं है, शिकार खेलना नहीं है, जुआ खेलना नहीं है, शराब पीना नहीं है, परस्त्री गमन नहीं है, वैश्य गमन नहीं है, जो 7 व्यसन है, ये 7 व्यसन में से एक भी व्यसन अगर आपके घर के अंदर नहीं है, तुमको पैसा वाला होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तुम्हारी तंबाकू खाने की, सिगरेट पीने की, दारू पीने की, वैश्य गमन करने की, परस्त्री गमन करने की आदत रहती है, तो दुकान की मेहनत का पैसा पूरा निकलता है और कहीं जाकर के घुस करके रुक जाता है। घर वाले आश्चर्यचकित होते हैं, महाराज 3 लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं लेकिन पैसा हाथ में बचता नहीं। मैं पूछता हूं बचता नहीं तो जाता कहाँ है? महाराज पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलने वालों में यही है पता चलने वाली बात कि आपके घर का पैसा आपके घर के माध्यम से ही उठाया जाता है और जब कभी भी जाता है तो इन 7 व्यसनों में जाता है। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण आप गरीब रहें। धनवानों के घर के अंदर धन नहीं टिकने का पहला कारण है 7 व्यसन। आपके घर के अंदर किसी एक को भी लत लग गई ना, कहीं एक सुराग भी दिखाई दे गया, पूरा पैसा उस सुराग से अपने आप बाहर निकलता चला जाता है। अब आप सोचिए कि आपके घर के अंदर मान लीजिए 2 करप्टेड लोग मिल जाएं तो फिर विवाद कोर्ट तक पहुंचता है। 3 मिल जाएं तो विवाद हिंसा तक पहुंचता है। ऐसे भी परिवार हैं बंधुओं जिसमें बड़े पापा भी शराब पीते हैं, छोटे पापा जो हैं वो गुटखा और सिगरेट के शौकीन हैं और तीसरे वाला जुआ खेलने का शौकीन है और दुकान एक ही है। अब बताओ दुकान कैसे चलेगी? रुक ही नहीं सकती है। 7 व्यसन अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आपको पैसा वाला होने से कोई रोक नहीं सकता। फिर दूसरी जो सुंदरता है कि एक स्टेज को पाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पैसे वाले हो गए, लेकिन लगातार पैसे वाले बने रहना, संपत्ति को बचा करके रखना, उसका संयोजन करने के लिए जो भावनाएं आचार्यों ने लिखी हैं, उन भावनाओं में एक बार अपन दृष्टिपात करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कोई भी धन है उसकी स्थिरता बनाए रखने के लिए आप उसको व्रत के साथ मत जोड़िए। तत्वा सूत्र के 7वें अध्याय का सूत्र है, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहो विरतिर व्रतम। इन 5 पापों से छूट जाने का नाम व्रत है। अब एक व्रत धन हो गया हमारा, अणुव्रती का या महाव्रती का एक धन है। अब तत्स्थैर्यार्थम, उस धन की रक्षा करने के लिए भावना पंच पंच, 5 प्रकार की भावना हर धनी को भानी पड़ेगी। कौन सी भावना भानी पड़ेगी? तो पहली भावना देखिए, अगर आपको पैसे वाला बनना है तो अपने जितने भी आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जब आप इन भावनाओं का प्रयोग करते हैं तब आपकी संपत्तियां सद्गुणित होना शुरू होती हैं। कौन सी भावना है महाराज श्री?
क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान ननवीच भाषणम चपंच। पहला सूत्र है आचार्यों का करोड़पति बने रहने के लिए और बनने के लिए। दुकान में बैठे और बैठ करके एक ग्राहकी आया और तुमने चिल्ला दिया, निकलो बाहर, नहीं है हमारी दुकान में, नहीं बेचना तुमको माल। तुमने एक को चिल्लाया, देखा कितने लोगों ने? 10 लोगों ने। 10 कस्टमर टूट गए। बोले क्यों? अरे यार वो सेठ गंवार है, चिल्ला के बात करता है, सामान है किसी और की दुकान से ले लेंगे, बेइज्जती लेकर के काय को लेंगे। तो दुकान में लेकर के तुमने एक बार चिल्ला दिया, क्रोध कर दिया। तुम्हारी एक व्यक्ति के चिल्लाने पर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं टूटता, दिखने वाले समझने वाले जितने लोग होते हैं वो सब एक साथ टूट जाते हैं। तुमने एक आदमी को, एक कस्टमर को चिल्लाया और तुम्हारा 10 कस्टमर आना बंद हो गए। ये वैराग्य के साथ भी, घर के साथ भी, परिवार के साथ भी, पत्नी के साथ भी, पुत्र के साथ भी। अगर पुत्र को संपत्ति समझते हो, आजकल पुत्र बड़ी संपत्ति है, ताकि दूसरे की तो ताकत नहीं बची, और एक से ज़्यादा एक भी काय के लाने करने महाराज। अरे महाराज अब एक ना करें तो लोग का कहें, करबो तो हम वो भी नहीं चाहें, लेकिन को का कहे महाराज। काहे भाई तुमने ब्याह करो हो तो तुम्हारी मोड़ा मोड़ी नहीं भय, पालना बड़ा मुश्किल है। ये जो फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी के कारण एक संतान जब होती है वो संपत्ति जैसी दिखाई देती है। तो माता पिता बेचारे क्या करते हैं, बीच में एक संतान पकड़ लेते हैं और दोनों चाटते हैं खूब उसको। इधर से माँ चाटती है, इधर से पिता चाटता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। आप भी चाटते होंगे अपने माता पिता, जितने भी बच्चे। चंद्रगुप्त मौर्य का एक स्वप्न है, गाय अपनी बछिया को चाट रही है और चाटते 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 इतना चाट गई कि उसकी हड्डी दिखाई देने लगी। तब उससे पूछा इस स्वप्न का क्या फल है, तो कहा कि पंचम काल में माता पिता अपने बच्चे को लेकर के इतना डेडिकेट रहेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना लाड़ करेंगे कि चाटते चाटते उसकी हड्डी चाट जाएंगे। तुमने अपने बच्चे को इतना दिया, बेचारा बच्चा किसी काम का नहीं रहा, सुकुमाल बना दिया तुमने अपने बच्चे को। कैसा सुकुमाल? हमारा मोड़ा के लाने हमने LG को 2.5 टन को AC लगा हुआ है, ओई के बगल में बिल्कुल सोने की टॉयलेट वाली सीट वाली हमने पूरी व्यवस्था बना के रखी है। खाना भी मैडी ऊपर ही जाकर के दे लेते हैं, उतने पे वाईफाई भी लगा दो है, सब कर दिया है तुमने अपने बच्चे के लिए। तुमने अपने बच्चे के लिए सोने की लंका बनाई है, अब लंका दहन होगी। इतना चाटा है बच्चों को। ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी स्कूलों में, जहां पढ़ते वक्त भी AC का ब्लोअर या तो ऊपर लगा मिलेगा या तो नीचे पैर से हवा आ रही होगी। वो अब बच्चा बोलता है मैं अपने सुख का वैभव भोग रहा हूं। वास्तव में वैभव नहीं है, ये दुख को जोड़ने की जुगाड़ है। आप अपने बच्चे को जितना चाटते हैं, 1 चाइल्ड पॉलिसी है आपकी, दूसरा संतान है नहीं, और दूसरी हो गई और मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो गई, अब तीसरी तो लाने का विचार ही नहीं महाराज। आप बात भूल जाइए। हमारे दादाजी की 12 संतानें थी, पिताजी की 4, और आप लोगों की कितनी है आज की 3rd जनरेशन में, आप देख लीजिए। दिमाग में रखिएगा, जब एक संपत्ति आपका पुत्र हो गया, पुत्र को संपत्ति मान लेते हैं आपकी, अब आपने खूब लाड़ से प्यार से पाला, एक दिन क्रोध कर दीजिए, एक दिन बस घर के अंदर करके देखिएगा, एक दिन बस। एक दिन के क्रोध करने पर 2 मेमोरी डाटा रहते हैं। पॉजिटिव वाले में तो कुछ घुसता ही नहीं है, निगेटिव वाले में पहली बार में प्रॉपर फीड होता है। तुमने हमको सबके सामने डांटा है ना, हम तुमको देख लेंगे। उसी वक्त से लड़का ने उठाया अपना बैग, जूता मोजा पहना और घर से बाहर निकल गया। अब महिला माता पिता घूम रहे हैं दरवाजे में भगवान के, महाराज हमारा मोड़ा घर से चलो गो। काय चलो गो? कछु नहीं महाराज, 22 साल तक अच्छे से पालो, एक दिन गुस्सा कर दो कि गुस्से में भाग गो। संपत्ति है तुम्हारी और जितने अच्छे से रखना है रख लो, लेकिन क्रोध करने पर संपत्तियां टूट जाती हैं। चेतन हो या अचेतन, दोनों में प्रभाव पड़ता है बंधुओं। तो तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच कि किसी भी कीमत पर
क्रोध को सही आकार देना है। आचार्य भगवान जब हम लोग के ऊपर कभी क्रोधित होते थे, कभी मुंह से बोल करके कम डांटते थे, आंखें दिखा करके डांटते थे। ऐसा बड़ी बड़ी आंखें गुरुजी की याद रखिए कैसे दिखाते थे। जब उनके कमरे में जाता था और जब गुरुजी बड़ी आंख दिखाते थे, ऐसा देख लेंगे और आंख बंद करके ऐसे बैठ जाएंगे, तो बंद आंख में भी गुरुजी के गोलक जो थे वो आंख से बाहर झांकते थे। उससे भी डर लगता था कि इतना बड़ा गोलक है, सामने बैठे हैं, ऐसा खोल के देखेंगे तो भस्म ना हो जाए। इतना डर लगता था गुरुजी से। और बस ऐसा देखेंगे, क्यों, तुम्हारे बारे में कोई कुछ कह रहा था। इतना बोलना है कि 3 दिन की रोटी पानी खराब। आचार्य सिंह जी ने कुछ बोला नहीं हमको, बस इतना ही बोला, बस लोग तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे हैं। इतने में तो अब हम ही पता करते रहे लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, पता ही नहीं चला। फिर जाकर के 3 दिन बाद गुरु से पूछा, आचार्य सिंह आप कुछ कह रहे थे कि लोग हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं। हाँ, लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि आप लेट समाइक करते हैं। हमने कहा धत तेरी की। 3 दिन तक ऐसा धक्का लगा। लोग हमारे, अब भैया बड़े आचार्यों के सामने कौन किसकी कैसी चुगली कर जाए, का बोल जाए, का पता चला कि तुम समाइक में लेट बैठते हो। हमने कहा आचार्य सिंह जी 7 बजे तक बैठ जाता हूँ हर हाल में। तो गुरुजी बोलते हैं 5:45 बजे अंधेरा हो जाता है, 7 बजे तक क्या करते रहते हो। हमने कहा कल से आप जैसा बोले। तो उन्होंने इरापत भक्ति में बोला 6:15 बजे तक सब कोई समाइक में बैठ जाएंगे। हमने कहा बड़ा बहुत अच्छा, 6:15 पे बैठ जाएंगे, 8 बजे सो जाएंगे। अब कितनी समाइक करेगा आदमी, है ना। फिर जैसे ही उसमें भी गड़बड़ हुई एक बार हमारे साथ, 8 बजे हमारे कमरे से दूसरे के खर्राटे की आवाज़ आने लगी। गुरुजी को पता था कि बगल में यही सोता है। हमसे पूछते कितने बजे सोते हो, हमने टाइम नहीं बताया। हमने कहा जब नींद आती है तब सो जाते हैं, हमें टाइम बता दो फंस जाएंगे। तो फिर गुरुजी बड़े स्नेह से बोलते हैं, सबको, एक को समझाना नहीं होता कभी गुरुजी का, सबको समझाते थे। बोलते हैं समाइक कर लीजिए, समाइक करने के बाद एक बार पूरे समय सार का पाठ करना है सारे साधुओं को। उसके बाद पूरा द्रव्य संग्रह और रत कृंडक सावकाचार 3 पाठ का नियम ले लीजिए आप लोग। एक दूसरे को ऐसा देख रहे थे। 439 गाथाएं समय सार की, 150 सावकाचार की, द्रव्य संग्रह की 50, कुल मिला के जोड़ी तो 550 गाथाएं हो गई, 550 600। फिर आचार्य सिंह बोलते हैं हाँ कायुसर कर लो तुम लोग सब कोई अच्छे से, बहुत अच्छे, बड़े प्यार से कायुसर करा दिया। अब फिर बोले गुरुजी 6:15 बजे समाइक में बैठ जाना। जी गुरुजी, 6:15 बजे समाइक पे बैठे, 7:30 बजे तक समाइक करी। 7:30 बजे से जो पाठ करना शुरू किया, 9:30 पौने 10 बज गया। बोले हाँ अब आप लोग विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद से गुरुजी के कमरे के बगल में उन्हीं लोगों को सोने मिला जो रात में 10 बजे सोने की ताकत रखते थे। ऐसे बच्चों को, शिष्यों को कैसे एक महान आचार्य अपडेट करते हैं, कैसे माइंड मेकअप करते हैं। आज इस बात की खुशी है कि गुरुदेव ने हम लोगों के प्रारंभिक अवस्था के शैशव काल में ही तो ये छोटा सा नियम दे दिया कि समाइक के बाद आपको पूरा पाठ करना है, उसके बाद ही सोना है। हम लोग जब 5 7 8 साधु एक साथ सोते थे और जब देखता था कि कभी मान लीजिए हम अटक गए, कभी कोई बड़े महाराज जी अटक गए, कोई बगल वाला अटक गया, तो एक दूसरे को संभालते हुए गाड़ियाँ इतनी फ्लो में चलती थी कि 2 घंटा समाइक के बाद कैसा निकलता था पता नहीं चलता। लेकिन अगर वही बात क्रोध में हो जाए तो बात ही बिगड़ जाए। आपकी वो जो संपत्ति आपने पाल के रखी है, जिसको आप संपत्ति समझ रहे हैं बंधुओं, उस संपत्ति के साथ आप क्रोध का प्रयोग नहीं कर सकते। दुकान में कस्टमर के साथ, परिवार में सदस्यों के साथ, तो परिवार में सदस्यों के साथ ऊपर महाराज जी क्रोध तो आता ही है। घर में विवाद ना हो ऐसा तो होता ही नहीं है। इसी को अपडेट करने का नाम धर्म है। इसी को अपडेट करना है। जो क्रोध है ना,
जरा जरा सी बात में आता है। एक घर में लिखो, मैं अपने परिवार को बहुत प्रेम करता हूँ, मेरी भाषा खराब हो सकती है लेकिन मेरा भाव खराब नहीं है। ये घर में लिखना पड़ेगा आपको। सबके सामने जितनी बार लोग पढ़ेंगे कि मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ, और सब कोई अपनी अपनी राइटिंग में लिखो, एक कागज़ पे लिख दो पापा, फिर लिख लो नीचे लोग मम्मी, नीचे लिख दो भैया। उसमें जब भी कोई निकलेगा तो उसको पढ़ेगा कि मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ, मेरी भाषा खराब हो सकती है लेकिन मेरा भाव खराब नहीं है। इस कारण भी हो सकता है आपका क्रोध परिवार के लोग सह लें, क्योंकि व्यक्ति की एक टॉलरिंग कैपेसिटी है। एक समय के बाद पिता की डांट का जैसे जीवन में कोई असर नहीं होता है क्या? आज मान लो तुम्हारे पापा डांट दे तुमको, तो 45 साल की उम्र में कोई पापा डांट दे, तो गुरुजी डांट दे, तो आज भी असर होता है। आज भी दिल धक्क करता है। रात के अंधेरे में भी सामायिक में कभी गुरुवर से वार्तालाप हो जाए तो वैसे समझाते हैं। मुद्रा याद आती है गुरुजी की, कैसे कमरे में बैठे रहते थे, नीचे सिर करके, हाथ ऐसा रखा रहता था। गेट से कोई आता था, सिर नहीं उठाते थे, ऐसे आंख उठा करके देख लेते थे, आंख बंद करके धीरे से बात करते रहते थे, फिर धीरे से ऐसी उंगली उठा करके बोलते थे, आपने ऐसा कैसे किया? वो मुद्रा आज भी स्वप्न में याद आती है। दिन भर के अपने पूरे वर्किंग आवर्स में जो भी काम करता हूँ, शाम को जब स्वयं उसकी समीक्षा करता हूँ गुरुजी के सामने बैठा करके, तो गुरुजी से कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि अगली बार ध्यान रखना। जी गुरुदेव, इसको कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा। हमारा प्रेम आज उनकी उपस्थिति का मोहताज नहीं है। आज हम उस मुकाम पर हैं कि गुरु की अनुपस्थिति में भी हम गुरु की भक्ति, गुरु का प्रेम और गुरु का समर्पण जैसा पहले था वैसा करने का कला आचार्य जी जाने से पहले हम सबको सिखा करके गए। हमको नहीं, आप सबको भी बहुत अच्छे से सिखा करके गए। उसका परिणाम मैंने देखा है पिछले चातुर्मास में। इसी चातुर्मास में पिछले 5 महीनों में जो आप लोगों ने श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं, ये आपकी उस श्रद्धा, उस आपकी भक्ति, वो आपकी ईमानदारी का ही परिणाम है कि गुरु जी की बात जब मैं करता हूँ किसी से तो कभी कोई मुझसे मना नहीं करता। ये भक्ति है, जाने के बाद भी हमारे सिर में चढ़ करके अच्छे से बोल रही। लेकिन धनवान कैसे बनना है? पहला सूत्र अपनाइएगा, क्रोध एक शक्ति है, उसका कोई परिणाम निकलना चाहिए। घर के अंदर गुस्सा भी दिए और काम भी कुछ नहीं हुआ। क्रोध की शक्ति का परिणाम नियम से निकलना चाहिए। क्रोध है। दूसरी चीज, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में देखिएगा लोभ की वृत्ति रहती है। लोभ की वृत्ति में जब कभी भी आपके घर के अंदर, दुकान के अंदर कोई कस्टमर आता है, क्या भावना रखता है बताओ दुकानदार? पहली बार में सोने की मुर्गी आई है, जितने अंडे निकाल सकते हैं सब निकाल लो। ये गड़बड़ हो गया ना। मान लीजिए मजबूरी में आपकी दुकान में किसी ने दुकान खुलवा करके कोई सामान लिया, 1200 रुपये का था, आपने सीधे 1800 बोले भैया इससे कम में नहीं पड़ता, लेना हो लो नहीं तो जाओ। एक बार तो ले लेगा, दोबारा आएगा क्या? बताओ ना। आप जाएंगे क्या किसी दुकान में? एक बार समझ में आ जाए कि दुकानदार ने हमको ठगा है, दोबारा तुम्हारी पट्टी न चढ़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो एक लोभी वृत्ति रहती है कई लोगों की। 100 रुपये में 100 रुपये कमाना चाहते हैं। 100 रुपये में 10 रुपये जो तुम्हारा हक बनता है वो कमा लो। आचार्य जी बोलते थे हमेशा कि सौदे ऐसे करो कि लेने देने दोनों को, लेने वाले को देने वाले को, दोनों को मजा आ जाए। तो एक पॉलिसी चलती है, विन विन पॉलिसी। विन विन पॉलिसी क्या होती है? जैसे हीरे की दुकान में जाओ हीरा खरीदने, हीरा बेचने वाला जब हीरा बेचता है और जब ग्राहकी खरीदता है तो ग्राहकी सोचता है 3 करोड़ का हीरा 1.25 करोड़ में मिल गया, अपनी किस्मत बहुत तेज है। और सामने वाला क्या देता है? सामने वाला बोलता है 50 लाख का हीरा 1.25 करोड़ में बिक गया, अपनी किस्मत बहुत तेज है। दोनों को खुशी मिलनी चाहिए। और आजकल तो एक आर्टिफिशियल हीरे की दुकानदारियां खूब शुरू हो गई हैं। बोले 1 करोड़ का हीरा ओरिजिनल वाला पहन लो,
और चाहे 10 लाख रुपया को नकली वालों पहन लो। मजाल है कि भगवान भी बता दे कि कौन असली है और कौन नकली। इंसान इतना ऊपर पहुंच गया है, तो ऐसा कई बार धोखे हो जाते हैं, तो उसमें भी बचने की ज़रूरत है। लेकिन विन विन पॉलिसी होती है एक। हमारी दुकान में कोई आएगा, हम उसको ऐसा बताएंगे कि तुमसे तुम्हारे ज़्यादा किस्मत वाला कोई था नहीं, और हमको भी लगे कि उस ग्राहक से मिलने से हमारे जैसी कोई किस्मत वाला था नहीं। लेकिन अगर बीच में लोभ बैठ जाता है, किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, किसी भी धन के संचय करने में, वैराग्य की संपदा में भी अगर लोभ आ जाए तो वैराग्य की संपदा भी लुट जाती है। मार्ग में चलने के बाद प्रलोभन पल पल पर मिलते हैं, लेकिन पग पग को संभाल करके काजल की कोठरी से कैसो भी सयानो जाए, एक रेख काजल की लाग है तो लाग है। ये जो बात है, इसमें एक निष्कलंक महान आत्मा गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी, जिन्होंने अपने 57 साल के साधुमय जीवन में 5 महाव्रतों में कहीं पर एक भी दाग दिखाई नहीं देगा। कैसा भी कद्दावर साधु देखिएगा इस सृष्टि पर बंधुओं, जो बड़े बड़े नेम और फेम पर बैठे हुए लोग हैं ना, इनके भी 5 महाव्रतों में से किसी न किसी व्रत में कोई ना कोई काजल की एक रेख दिखाई दे जाएगी। लेकिन गुरुदेव का एक निष्कलंक जीवन चरित्र देखिए कि उनकी अहिंसा चरम पर थी। उन्होंने हम लोगों से कहा था कि देखो, भावनात्मक लेशाओं के परिणाम अगर हम साधर्मी के प्रति बिगाड़ते हैं, ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। लेशा की हिंसाओं को हिंसा कहते थे गुरुदेव। चोरी के मामले में जब कभी भी चोरी का उपदेश दिया, आचार व्रत के उपदेश देते थे, गुरुवर कहते थे इस बात को कि किसी की श्रद्धा की चोरी करना भी जैन शासन में चोरी मानी जाती है। क्या ऊंची बात थी! कौन ऐसा ऊंचा संत है जो इतनी ऊंची बात कहे कि किसी की श्रद्धा चुराना भी चोरी है। जब पहली बार गुरुजी ने बीना बारा में ये बात कही, श्रद्धा की चोरी करना चोरी कहलाती है, पूछ लिया ईरापद भक्ति में, श्रद्धा की चोरी से आशय, श्रद्धा की चोरी से आशय ये, मान लो इतने सारे लोग आते हैं, आचार्य हंस के बोलते हैं ऐसे ही, लोग तो आते हैं ना आप लोग के पास भी? हाँ गुरुदेव आते हैं। इतने सारे लोग आते हैं, इसमें से किसी व्यक्ति का किसी मुनि महाराज से विशेष अनुबंध हो और आप उनकी श्रद्धा की चोरी करके उनको अपने से विशेष अनुबंधित कर लें, ये क्या श्रद्धा की चोरी नहीं कहलाती? ये श्रद्धा की चोरी भी चोरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। उस वक्त ऐसा लगा कि काटो तो खून नहीं। कैसे कि जब कभी भी कोई श्रावक संघ में आता था, छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, घर के अंदर रहते थे, संघ के अंदर रहते थे, तो थोड़ा थोड़ा खेलते कूदते रहते थे, सीखते रहते थे, ट्राई बॉल मारते थे, बहुत अच्छा प्लेग्राउंड था। आचार्य जी की क्या सुविधा थी, क्या माहौल था संघ का। आचार्य जी एक अकेले कमाने वाले, हम सब मिलकर के खाने वाले। गुरु जी के नाम की खाते थे, उनके चक्कर में 100 चौके लगते थे, एक चौका अपनी किस्मत से अपन को भी मिलता था। क्या किस्मत थी! आज भी पुराना जमाना याद करते हैं, जब गुरु जी के साथ संघ में 50 साधु रहते थे। संघ के अंदर ऐसा जैसे शॉपिंग मॉल जैसा मार्केट लगा रहता था, हर कमरे में 10-5 श्रावक घुसे रहते थे। फिर हम लोग जब निकलते थे आहारचर्या में, तो आपस में पूछ के निकल, क्यों भाई कहाँ जाना है? बोले राजस्थान के बाफला बहुत खाली है, अभी जा रहा हूँ ज्वार की रोटी महाराष्ट्र की खाने। तो एक ही स्पॉट पर राजस्थान मिलता था, गुजरात मिलता था, मध्य प्रदेश मिलता था, विदेश मिलता था, सब प्रदेश एक ही प्रदेश में मिलते थे। उस 8 प्रदेश का नाम गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। क्या गजब की जिंदगी थी! जिंदगी के 20 साल इस खूबसूरती में निकाले। उसके बाद भोग भूमि छूटी, कर्म भूमि में आए, और आपके पल्ले में हम और हमारे पल्ले में आप आए। लेकिन यहाँ पर भी देखा वही कि 20 साल की जो छाप और सुगंध गुरुजी की थी, आज भी देखता हूँ कि जनता जितना एक साधु परमेष्ठियों से लाड़ करती है, उनके प्रति सजग रहती है, भैया बत्तियों सेवा करती है। जब कभी भी कोई ज़्यादा मनुहार करता है, तब भी आचार्य जी को याद करके उनसे ही कहता हूँ, ये हैं तो आपके, बस मुझ में इनको आप दिख रहे हैं, इसलिए ये मेरे साथ हैं।
आशीर्वाद दीजिए, इनका भरोसा बना रहे। बेटे को देख करके मोड़ा की सूरत बाप की सूरत से मिलती है, नहीं मिले तो डीएनए चेंज को लफड़ा दिखा दे। अभी क्या हुआ, एक हीरोइन का लड़का था, वो किसी और के जैसा दिख रहा था। अभी किसी ने हमको बताया, कल शाम की बात है, तो हमने कहा इससे क्या हो गया? बोले महाराज डीएनए चेंज। ये तो बहुत अच्छी बात है कि साधुओं को देख करके उनके गुरु के लिए नाम नहीं बताना पड़ता मुझे हम किसके शिष्य हैं, चेहरे देख करके लोग बोल देते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शिष्य है। बच्चे के चेहरे पर बाप की सूरत दिखाई देनी चाहिए, सीरत भी दिखाई देनी चाहिए, तब जाकर के लगता है कि हाँ एक ही खानदान के लोग हैं और बड़े खानदान के लोग हैं। वैसे तो बाहर सूरत शकल से दिखने वाले एक जैसे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग पहचान जाते हैं। कैसे पहचान जाते हैं, इसका एक उदाहरण हम आपको अपना ब्रह्मचारी अवस्था का सम्मेद शिखर जी का बताते हैं। हम लोग सम्मेद शिखर जी गए, 15, 20, 25 ब्रह्मचारी थे, सब बिल्कुल झकझक मफतलाल कैम्ब्रिक पहने हुए, लाइट ऑफ एशिया, साफ सुथरे, गोरे चमकते, अच्छी दाढ़ी बढ़ी, बाल बढ़े, और सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए गए। वहां पर 2 बड़ी आर्यिका संघ एक साथ वहां पर विराजमान था। एक ब्रह्मचारी आगे गया, बाकी धीरे धीरे आ रहे थे पीछे से। तो वंदामी करने के लिए जैसे ही माता जी के पास गए, माता जी वंदामी कहा, कहाँ से आए हो? तो उतनी देर में वो कायसर करने लगे ब्रह्मचारी जी। इतने में माता जी खुद बोलती हैं, ये चमकता हुआ चेहरा सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास का होगा, कहीं और के ये हो नहीं सकते, पूछ लो इनसे। तो दूसरी माता जी बोलती हैं, ऐसे अपन कैसे कह सकते हैं? कायसर करने के बाद जब चमकते हुए 25 ब्रह्मचारी एक साथ अंदर प्रवेश किए, तो जिस दूसरी आर्यिका को शंका थी वो भी कहती है सब आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य हैं। चेहरे देख करके भी लोग उसके पिता के बारे में बहुत अच्छे से जान जाते हैं। आपके चेहरे देख करके भी आपके पिता की जानकारी मुझे भी होना चाहिए। अपने पूर्वजों का बहुमान अगर आपके ऊपर नहीं दिखाई दिया तो डीएनए में कई बार शंका हो जाती है। क्या हमारे पूर्वजों के बारे में कुछ कह रहे हैं? हाँ, आपके पूर्वजों के बारे में कह रहा हूं। आपके पूर्वजों में चामुंड राय थे, जिन्होंने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की मूर्ति बनाई थी, और आपके पूर्वजों का संकल्प था कि इस पाषाण खंड को प्रतिमा के रूप में परिवर्तित करने पर जितना पाषाण खंड टूटेगा व्यर्थ का, उतने वजन का हम तुमको सोना देंगे। सोचिए आपके पूर्वज कितने कद्दावर थे कि औरंगाबाद में एक ऐसा मंदिर बनाया है जिसमें एक भी ज्वाइंट नहीं है, पूरा के पूरा मंदिर पाषाण का बनाया। दुनिया भर के मंदिर नीचे से ऊपर बनते हैं, आपके पूर्वजों ने ऊपर से खोद करके नीचे का मंदिर बना करके तैयार करके दिया है। उनकी थोड़ी बहुत गंध तो आपके अंदर भी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? तपस्या की बात हो तो हमसे मिलो, और दान की बात हो तो भी शावक दिल ठोक के कहे कि महाराज हमसे मिलो, क्योंकि हमारे पूर्वजों की खुशबू हमारे अंदर कुछ तो दिखाई देनी चाहिए। एक डीएनए है ना, एक डीएनए से अपन जीने वाले लोग हैं। अपने पूर्वजों का एक सफल सुंदरतम इतिहास तो देखिए कि क्या गजब का था। संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अकलंक और निकलंक पैदा किए। संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने शेष सुदर्शन जैसा गृहस्थ पैदा किया। संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमारे घर के अंदर सीता, द्रौपदी, अंजना की लिए परिभाषाएं, बेटियां अपने आप सीता, संजना और अंजना नहीं बन जाती हैं। उनके माता पिता लगातार उसके ऊपर प्रोजेक्ट के जैसा काम करते होंगे, उनके गुरु उनको प्रॉपर गाइड करते होंगे, तब जाकर के वो गंध दिखाई देती है। बच्चों में पूर्वजों की गंध, दान में पूर्वजों की गंध, बहुमान में पूर्वजों की गंध, मंदिर के सम्मान में भी पूर्वजों की गंध देखिएगा। पद्मनाभपुर के मंदिर में जो लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति रखी है बंधु, वो भी अपने ही पूर्वजों की कोई गंध है, वो सुगंध है। मंदिर से कुछ ऐसा मिलता होगा कि बदले में हीरा, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी देकर के गृहस्थ अपने आप को धन्य समझता होगा। मेरे जीवन भर के पाप काटे इस मंदिर के भगवान ने, जो भी है इनको समर्पित करके निकल गए।
तब जाकर के आज 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति मंदिरों में रखी हुई है। आज भी देखिएगा अपने पूर्वजों की गंध, बीना बारा में जाइए, जाकर के देखिए। शांतिनाथ भगवान के उस जिनालय के सुरक्षा और व्यवस्था के निमित्त से पूर्वज 100 एकड़ जमीन छोड़ गए थे। 100 एकड़ जमीन छोड़ करके गुरुजी जब वहां पर पहुंचे और वहां की कार्यकर्ता कमेटी ने बताया कि महाराज गांव में अंदर 100 एकड़ जमीन है शांतिनाथ भगवान की, आपकी नहीं। कौन की? शांतिनाथ भगवान की जमीन है। उसके स्वामी भगवान की संपत्ति के स्वामी भगवान होते हैं, इंसान नहीं होता। वो वहां पर जब उन्होंने बताया कि इतनी संपत्ति रखी हुई है, जब गुरुजी का उसमें दृष्टि गई कि 100 एकड़ जमीन तो बहुत होती है, 20-25 एकड़ और खरीद करके उन पूर्वजों की जमीन पर जब शांतिधारा दुग्ध योजना की स्थापना गुरुवर ने 2010 में की, उसके बाद चमत्कार हुआ बंधुओं कि विश्व की सबसे बड़ी डेयरी फार्मिंग के लोग आज शांतिधारा पहुंच रहे हैं इस बात को देखने के लिए कि गिर की शुद्ध नस्ल को किस सुंदरतम तरीके से वहां पर पाला जा रहा है। समृद्धि हुई ना, पूर्वजों की गंध है। उस पूर्वजों की गंध से अपने परिवार, अपने अंतर्मन को भी देखना पड़ेगा। सिर्फ बाहर के वैभव से काम नहीं बनता। आज कासलीवाल जी के परिवार का वो जो वैभव रहा है, पुष्पा जी कासलीवाल, अमित जी कासलीवाल और भी जिनके पूर्वज थे, उन पूर्वज की ये धरोहर है। उदासीन आश्रम है, इतना बड़ा मंदिर है, इतनी बड़ी स्पॉट में दी जाने वाली सुविधाएं हैं, इतनी जमीन है। उनकी सोच थी, उनके पूर्वज कोई साधु नहीं थे, लेकिन साधुता गृहस्थ के अंदर रोम रोम में समाई थी। क्या सोच करके मंदिर बनाया होगा, क्या सोच करके उदासीन आश्रम बनाया होगा, क्या सोच करके इतनी बड़ी संपत्ति को ट्रस्ट बना करके और जनता की धर्मार्थ लाभार्थ छोड़ करके गए होंगे। उन पूर्वजों की सोच का आज सोचते भी हैं तो बहुमान होता है। आज आप जाकर के गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की इतनी बड़ी 58 फीट की मूर्ति बनवाने की कोशिश करके देखिए, मूर्ति तो बन जाएगी इससे बड़ी भी, लेकिन वो अक्षय कहाँ से लाएंगे कि गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी की प्रतिमा के ऊपर बैठने में आज भी पंछी कतराता है। पंछियों को भी पता है कि ये भगवान है और भगवान के सिर के ऊपर नहीं बैठा जाता। वो अक्षय कहां से लाएंगे? इसकी अलग ही कीमत है। क्या करना है महाराज? क्रोध, लोभ के वशीभूत होकर के अगर मान लीजिए हमने अपनी संपत्ति की रक्षा करने की कोशिश करी, मनी मिस्टेक है, बचाने से पैसा बचता नहीं है, वो किसी न किसी रास्ते से निकल जाएगा और नहीं भी निकलेगा। सोचो, बहुत अच्छी बात बताते हैं। आपने बैंक में जितना कैश जमा किया है, उस कैश की कीमत रोज घट रही है। मार्केट में रेवेन्यू का डिवैल्यूएशन चल रहा है। हमने अपने घर से पैसा निकाल करके 20 लाख रुपए की एक एफडी बनाई है और बड़े फूले नहीं समा रहे हैं कि भैया इसमें 16% का ब्याज मिल रहा है। कितने परसेंट का मिलता है आजकल? 7% का है, बस इतना ही। हमारे टाइम में तो 16% का मिलता था, 7% का ब्याज मिलता है। अब सोचिए, आपने 20 लाख रुपए आज से 20 साल पहले एफडी बना करके बैंक में रखे थे। 20 लाख रुपए का 20 साल पहले सोना कितना आता था? कितना आता होगा? 3300 रुपए का सोना था हमारे टाइम पे, हमको याद है। आपको याद है? आज 75,000 रुपए से 80,000 90,000 रुपए का सोना हो गया है। तो मार्केट में आपकी कैश करेंसी का डिवैल्यूएशन एवरी टाइम होता है। 50 रुपए में मिलने वाली चीज़ आज 200 की मिलती है, तो 4 टाइम्स आपकी करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया। अगर धन की सुरक्षा रखने की बात आपको समझ में आती, दुनिया का कोई भी आदमी कैश की एफडी नहीं बनाता। क्या करता महाराज? गोल्ड खरीदता, गोल्ड खरीद करके बैंक में रख देता, गोल्ड रखे रखे बढ़ता। 3300 का सोना अगर आपने 20 साल पहले खरीदा होता और आज आपके पास होता, तो आपको दुकान चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसमें से सोना बेच करके तुम एक बहुत बड़ा बंगलो बना लेते। तो हमको धनी होने का विज्ञान भी ढंग से नहीं पता, तो कागज के नोट के पीछे पगलाए फिरते हैं। और दे दो, और दे दो, और दे दो। कैश कहीं भी रखिए, रेगुलर उसका डिवैल्यूएशन होता है। महिलाएं अपने घर के अंदर, जब ये हुआ था ना, क्या हुआ था? नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी में कितना कैश निकाला था बताओ?
निकाले थे ना, 2-2 हजार के नोट निकाले थे, कासलीवाल जी के पास से भी निकले होंगे। हाँ, इनने भी निकाल करके अपने लड़के को दिए होंगे, पप्पू ये पकड़ो, ये हमारे पास पड़ा है। और उसके बाद क्या मिला? हर चीज का डिवैल्यूएशन। तो धनी बने रखने के लिए भी हमको धन की वास्तविक कीमत पता होनी चाहिए। और पहला सूत्र है, सबसे पहला तो क्रोध, लोभ, दूसरी चीज लोभ नहीं करना, विन विन पॉलिसी में जीना। तीसरा भीरुत्व। भीरुत्व का मतलब डर होता है। मैंने एक बुक स्टॉल पर गया, बुक स्टॉल पर एक पुस्तक बहुत अच्छी पसंद आई, उसके ऊपर पन्नी लगी हुई थी। अब कंडीशन थी, पन्नी खोली तो पुस्तक वापस नहीं होगी। 1 रुपए की पन्नी, उसके चक्कर में 50 रुपए की किताब खरीदना। आपने लोगों को डराया ना, ऐसे ही पैकेट खुलेगा भैया, खुलने के बाद पैकेट वापस नहीं करेंगे। आपकी इस कमजोरी को किसी और कंपनी ने पकड़ लिया। अब वो कंपनी क्या कहती है, तुम तो भैया पैकेट खोल लो, 7 दिन उपयोग कर लो, उसके बाद भी वापस करोगे तो हम वापस कर लेंगे। तो अमेजॉन जैसी कंपनियां जो थी, इन्होंने आपकी एक डराने वाली, धमकाने वाली पॉलिसी को चेंज कर दिया। हम कहते थे बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और वो क्या बोलता है, माल खरीद के 7 दिन पहन लो, 1.5 लाख को लाचा खरीदो हमसे, 3 शादियां करो बहुत अच्छे से, 7वें दिन उसको वापस पैक करो, हमको वापस भेज दो, हम फिर तुम्हारे पैसे वापस भेज देंगे। इनने क्या किया कि जब हम सब डराते थे लोगों को बिजनेस सेक्टर पे, इन्होंने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने आदमी के दिमाग का डर खत्म कर दिया। तो जितनी भी बिजनेस की स्ट्रेटजी थी वो सारी की सारी चेंज हो गई। आज बिजनेस का जो स्टाइल है वो एवरी टाइम बदलता है। अगर आप मार्केट के हिसाब से बिजनेस स्टाइल को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो धनी बने रहने से आपको कोई मतलब, आप धनी बने नहीं रह पाएंगे। आज धनी हैं, कल फिर वही करेंगे, ठेला लगाएंगे ले टमाटर। क्या हुआ? टाइम हो गया? टाइम हो गया ना? टाइम हमारी गलती से नहीं बढ़ा, आपकी गलती से बढ़ा। आज ही हमने दोनों महाराज जी से कह दिया है कि 10:30 से पहले रोटी नहीं मिलेगी, इस बात को कंफर्म कर लो। बोले क्यों महाराज जी? बोले हम 1000 बार सोचें कि 9:30 पौने 10 पे आठचर्या में उठ जाएं, लेकिन जमाना खराब है। क्या बोल रहे हैं? ये कुछ कह रहे हैं? हाँ बोल देते हैं। लेकिन आप पहले सूत्र देखिए धनपति बने रखने का। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य। मार्केट में दुकान में बैठ करके हंसी नहीं और झूठ बोलना नहीं। अनुवीची भाषणम चपंच। अगर ये पहला सूत्र भी इम्प्लीमेंट दुकान के मेथड में कर गए तो आपकी वैराग्य की संपत्ति हो, चाहे आपकी पुत्र की संपत्ति हो, चाहे आपके परिवार में किसी और प्रकार की संपत्ति हो, सारी संपत्तियां आपके पास रहेगी, धनी बने रहेंगे। इसकी 4 और बड़े बड़े सूत्र हैं, लेकिन छोटे से समय में व्याख्यान हो नहीं सकता। आज शुरुआत करी है, कल देखते हैं कल मुझे क्या टॉपिक दिया जाता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अरबपति बनने का एक सूत्र तो आप हमारे दिमाग से ले ही लीजिए। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास, प्रत्याख्यान, अनुवीच, भाषणम चपंच। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का 3रा या 4था सूत्र होगा, खोल करके माला फेरिएगा। फिर मनोज्ञा, मनोगेंद्री, विषय रागत, द्वेष, वर्जनानी पंच। स्त्री राग कथा, श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, विशेष रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। ये भी एक सूत्र है। किसके लिए महाराज? जनरल स्टोर वालों के लिए। जिन लोगों की जनरल स्टोर ठप हो गई है, उसके पीछे एक ही कारण है कि जब आपके दुकान में कोई महिला आई होगी, आपने उसके साथ हंसी करी होगी, उसको गलत निगाह से देखा होगा, माँ बहन बेटियों ने एक बार में पकड़ा होगा, दोबारा जनरल स्टोर में नहीं चढ़ेंगे। तो उनके लिए भी एक सूत्र है कि अगर आपने अपनी आंखें दुकान में सही नहीं रखी, दुकान ढप, तुमको गरीब बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इन 5 सूत्रों को समय समय रहते पर आप मुझसे पूछते रहिएगा, मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय हो।